Hello everyone, this is Srina Bishnoi. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start our next part of the nomenclature of organic chemistry. क्लियर। तो देखो, पहले मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कल के जो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में रिवाइज करते हैं। तो देखो, कल हमने क्या पढ़ा था, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में रीड किया था, जिसमें हमने बोला था कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं तो उसके अंदर टू टाइप्स के सिस्टम होते हैं, ट्रिवियल सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके बाद हमने बोला था ट्रिवियल सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में बात की थी। फिर हमने बोला था IUPAC सिस्टम क्या कहता है। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बेसिक रूल था कि IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। ठीक है। फिर मैंने आपको एक मेन रूल बताया था, ये आपको माइंड में रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते वक्त क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। उसके बाद हमने बात की थी कल के लेक्चर में जो हमने पढ़ लिया था, दैट इज द वर्ड रूट, ये W.R है, एंड प्राइमरी सफिक्स के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज द सेकेंडरी सफिक्स एंड प्राइमरी सफिक्स। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, वर्ड रूट हमें क्या बताता है, अगर मैं आपको कल का लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं तो वर्ड रूट में हमने क्या पढ़ा था, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन। और उसके बारे में आपने देखो क्या बात की थी कि अगर कार्बन 1 है तो मिथ 2 है तो इथ 3 है तो प्रो 4 है तो ब्यूट 5 है तो पेंट 6 है तो हेक्स 7 है तो हेप्ट 8 है तो ओक 9 है तो नोनो 10 है तो डेक। ये हमने पढ़ी थी। उसके बाद देखो हमने जो बात की थी कि हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज द सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स पढ़ा था। हमने बोला था जो प्राइमरी सफिक्स होता है हमारे पास वो इंडिकेट करता है नेचर ऑफ लिंकेज इन द कार्बन एटम। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, किसके बीच में देखनी है आपको लिंकेज, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में। यूं नहीं कि आपको अनदर एटम मिल जाए, जैसे कार्बन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया और आप उनके बीच में लिंकेज देखने लगे। ठीक है। तो कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये हमारे कल के लेक्चर की बात थी जो हमने पढ़ा था। ठीक है। आज हमें जो स्टार्ट करना है लेक्चर, वो हमें स्टार्ट करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स से। कहाँ से स्टार्ट करना है? सेकेंडरी प्रीफिक्स से। तो देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? देखो, आपने क्या बोला कि जो वर्ड रूट होता है वो बताता है क्या कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन, जो चेन है उसके अंदर कितने कार्बन एटम है। प्राइमरी सफिक्स आपको क्या बता रहा था कि लिंकेज कैसी है कार्बन एटम के बीच में, मींस कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है, डबल है और ट्रिपल है। अब आज जो हमें पढ़ना है दैट इज द सेकेंडरी सफिक्स। क्या पढ़ना है आपको? सेकेंडरी सफिक्स पढ़ना है। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको ध्यान रखना है जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी प्रेजेंस बताता है। क्लियर। तो सम कॉमन सेकेंडरी सफिक्स आर, कुछ कॉमन सेकेंडरी सफिक्स कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है आपको? फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगी। ठीक है। तो अब देखो, अगर आपके पास अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए आप जो ग्रुप यूज करते हैं दैट इज द OH। क्या यूज करते हैं? OH। अगर आपको कहीं भी OH दिखे इट मीन्स वो क्या है? अल्कोहल है। और इसके लिए हम जो नेमिंग में वर्ड यूज करेंगे वो देखिए, अल्कोहल के जो पीछे का वर्ड है ना ओल, इसको यूज करेंगे ओल। सेकेंडरी सफिक्स आपको ओल यूज करना है। क्लियर। ये अल्कोहल के बारे में था। फिर आपके पास सेकंड आता है, वो क्या आता है आपके पास? देखिए, एल्डिहाइड। क्या आता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज द CHO। क्या होता है? CHO। और इसके लिए नेमिंग में हम वर्ड यूज करेंगे एल। क्या यूज करेंगे? एल, ALL। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है दैट इज द कीटोन। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओन। ये वन नहीं है, इसको ओन बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। और इसके लिए हम नेमिंग में यूज करते हैं ओइक एसिड। उसके बाद आपके पास आता है एस्टर्स। क्या आता है? एस्टर। ये आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं एस्टर तक। एस्टर का क्या फंक्शनल ग्रुप होता है? COOR। देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में H था उसकी जगह यहाँ पर R है, COOR। और इसके लिए हम नेमिंग में यूज करते हैं अल्काइल OH। देखो, आपको नेमिंग में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आगे मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आता है दैट इज द एसिड क्लोराइड। क्या आता है आपके पास? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप है COCl। और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑयल क्लोराइड। नेमिंग में क्या यूज करेंगे? ऑयल क्लोराइड। फिर हमारे पास देखिए जो नेक्स्ट आता है दैट इज द एसिड अमाइड। क्या आता है? एसिड अमाइड। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2। और इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं दैट इज द अमाइड। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज द नाइट्रिल। ठीक है। आपके पास नेक्स्ट क्या आता है? नाइट्रिल। नाइट्रिल के लिए आप वर्ड यूज करते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, CN, जिसको हम CN बोलते हैं। इसको साइनो साइनाइड नहीं बोलना, ये नाइट्रिल है।
और इसके लिए नेमिंग में आप सेम ही वर्ड यूज करेंगे नाइट्रिल ही। उसके बाद हमारे पास लास्ट है दैट इज द अमाइंस, और अमाइंस के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है NH2, और इसके लिए हम नेमिंग में क्या यूज करेंगे अमाइन ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे अमाइन। तो ये टोटल आपके पास सेकेंडरी सफिक्स है। एक बार हम कंप्लीट टेबल को फिर से रिवाइज करते हैं, आपको एक बार राइट करके इसको अच्छे से पढ़ के देखना है, सब समझ में आ जाएगा जैसे ही मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी। ठीक है, चलो हम बात करते हैं फिर से इस टेबल के बारे में। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर, इस टेबल में हमने बोला कि हम जो सेकेंडरी सफिक्स पढ़ रहे हैं, और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में उनके बारे में बताता है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, देखिए अल्कोहल, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, नेमिंग में OL। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO, CHO के लिए नेमिंग में AL। फिर आपने पढ़ा कीटोन, कीटोन में फंक्शनल ग्रुप CO, नेमिंग में ON। उसके बाद में आपने क्या पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH, नेमिंग में ओइक एसिड। फिर आपने पढ़ा एस्टर, एस्टर में COOR, नेमिंग में अल्काइल OH। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या पढ़ा, देखिए उसके बाद आपने पढ़ा एसिड क्लोराइड COCl, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे ऑयल क्लोराइड। फिर आपने यूज किया एसिड अमाइड CONH2 अमाइड। उसके बाद आपने पढ़ा नाइट्रिल C ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्रिल। उसके बाद आपने पढ़ा अमाइन NH2 अमाइन। ठीक है, देखो एनर्जी के साथ, और आपको इसको एक दो बार बोलना है और रिवाइज जो राइट करके देखना, आपको लर्न हो जाएगा, समझनी है चीजें, और उसके बाद आपको ये सारी की सारी चीजें कंठस्थ करनी है। आपको चलते फिरते ऐसे माइंड में होना चाहिए कि अगर कोई बोले आपको अल्कोहल, तो आपके माइंड में आना चाहिए जल्दी से क्या अल्कोहल मींस OH, और OH के लिए हम नेमिंग में क्या यूज करेंगे ओल। अगर कोई आपको बोलता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कहते ही तुरंत आपके माइंड के अंदर आना चाहिए क्या कि CHO, और एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करेंगे L। सपोज किसी में आपको बोल दूं अमाइन, तो अमाइन को आपको पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है NH2, और हम क्या यूज करेंगे अमाइन ही यूज करेंगे नेमिंग में। क्लियर, ये ऐसे आपको रिमाइंड होने चाहिए। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं कि इस चीज को हम नेमिंग में कैसे यूज करेंगे। तो इस चीज को मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि आप इसको नेमिंग में कैसे यूज करेंगे। तो देखिए ये आपके पास एग्जांपल है, ध्यान से देखिए, ये वाला आपके पास एग्जांपल है। एग्जाम्पल क्या देखो, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, सबसे पहले देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर कितने, सबसे पहले आप जब भी नेमिंग करते हो तो आपको वर्ड रूट देखना है। क्या देखना है, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या हुआ कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो बोलिए कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, तो कितने कार्बन एटम हुए टोटल 4, और 4 के लिए हम क्या लगाते हैं ब्यूट। क्लियर, तो पहले आपको वर्ड रूट देखना है। फिर आपको क्या देखना है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या था कि बॉन्ड कैसा है, बोलो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो आपने क्या यूज कर लिया एन। और उसके बाद आपके पास क्या आता है OH, क्या आता है OH। OH कौन सा सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स, और OH क्या था अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए हमने क्या यूज किया था ओल। तो इसका क्या नाम हो गया, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका नाम क्या हो गया, देखिए इसका नाम हुआ ब्यूट। ठीक है, फिर आपने क्या है, जो आपके पास प्राइमरी सफिक्स है वो क्या है एन। ठीक है, और फिर सेकेंडरी सफिक्स आपके पास क्या है ओल, लेकिन ओल किस वाले कार्बन पे है, जिस साइड OH होगा, जिस साइड सेकेंडरी सफिक्स होगा उस कार्बन को नंबर देना है 1। तो 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, आपके पास ये बना। अब देखो E भी वोवल है, O भी वोवल है, दो वोवल एक साथ कभी भी नहीं रह सकते, इसलिए जो फर्स्ट वाला वोवल है वो कैंसिल आउट हो जाता है अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास नेमिंग क्या बनी, ब्यूटेन 1 ओल। क्या बनी आपके पास, ब्यूटेन 1 ओल। क्लियर, चलो इसको हम नेक्स्ट आगे से फिर से रिवाइज करते हैं कि इसकी नेमिंग पार्ट क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए इसकी नेमिंग की अगर हम बात करें तो आपके पास इसकी नेमिंग होगी, देखिए ध्यान से, ये दे भी रखा है इसका आंसर, जो आपके पास क्या है ब्यूटेन 1 ओल। देखिए ई जो था वो कैंसिल आउट हो गया, दो वोवल IUPAC नेमिंग में कभी भी एक साथ इकट्ठे नहीं आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप नेमिंग करोगे सबसे पहले आपको वर्ड रूट देखना है, फिर आपको प्राइमरी सफिक्स देखना है, और फिर आपको क्या देखना है, सेकेंडरी सफिक्स देखना है। क्लियर, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल को थोड़ा आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ये वाला एग्जाम्पल है आपके पास। ठीक है, इसमें देखिए आपके पास पहले देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या लगाओगे ब्यूट। फिर प्राइमरी सफिक्स देखना होता है, प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, तो कैसा बॉन्ड है, देखिए सिंगल बॉन्ड, तो आपके पास क्या आ गया एन। फिर देखिए सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स आपके पास कितना है OH है, तो OH के लिए आप क्या यूज करते हो ओल। कितने OH है, 2, तो आप क्या वर्ड लगा दोगे डाई, तो डाई ओल। तो आप क्या लिखोगे ब्यूट, फिर आप प्राइमरी सफिक्स लिखोगे एन, फिर क्या है 1 और 2 पर है तो हाइफन 1 2 डाई ओल। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर आपने ई कैंसिल नहीं किया, तो ये ई कैंसिल नहीं करना है क्योंकि हमारा जो सफिक्स है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। अगर दो वोवल एक साथ आते हैं तभी आपको एक वोवल को कैंसिल आउट करना है। तो इसकी नेमिंग आपके पास क्या हुई, ब्यूटेन 1 2 डाई ओल। क्लियर, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया नेमिंग पार्ट के अंदर, हमने पढ़ लिया वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर, उसके बाद देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज द
ठीक है, तो ये आपके पास इतना पार्ट था, ये आपको माइंड में रखना है। इसके जो बाद में हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स के बारे में कि प्रीफिक्स क्या होते हैं और प्रीफिक्स को नेमिंग में कैसे यूज़ करते हैं, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर रीड आउट करेंगे। ठीक है।